तो आज है डे 22 और हम जा रहे हैं शिमला कसौली से। तो ये अभी हमने कसौली छोड़ा है और शिमला की तरफ का रास्ता पकड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इन हसीन वादियों से निकलकर हम जा रहे हैं और भी ज़्यादा हसीन वादियों में। बोले तो पहाड़ों पे इतना प्यारा व्यू है ये। नीचे उतरते टाइम पे जो सीन आते हैं ना, मौसम वैसे तो नीचे ऊपर चढ़ते टाइम पे दोनों तरफ सीन आते हैं, बस जहाँ सिटी आ जाती है वहाँ पर घर दिखने लगते हैं। अदरवाइज पहाड़ों दिखते हैं, पहाड़ों का जो नज़ारा है ना वो तो अमेजिंग ही है, अल्टीमेट है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं अच्छी तरीके से, बिना इंजन चलाए, मतलब इंजन को बंद करके, और फिर हम शिमला के लिए जाते हुए फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो हम यही ऊपर नीचे करते रहेंगे, अप एंड डाउन चलता रहेगा। और नज़ारे आप वादियों को आप लोग एंजॉय करिए, इस खूबसूरत वादियों को। हम भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए। और इस वीडियो को देखते हुए अपने मन को ललचाइए और घूमने आइए। आप लोग भी घूमिए फिरिए, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, ऐश करिए। पता नहीं फिर कब घूमेंगे फिरेंगे, तो कुछ पता नहीं होता है। इसलिए इंसान को घूमने फिरना चाहिए और फिर लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान कमाता नहीं, खाना पीना घूमने के लिए। तो भाई कमाने में ही लग जाते हैं, घूमना फिरना तो छूट ही जाता है। और खाना पीना तो ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो वो तो करना ही करना है। तो कमाना और खाना पीना ही रह जाता है, घूमना बिल्कुल गायब हो जाता है, स्किप हो जाता है लोगों की लाइफ से, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली कंडीशंस जो होती हैं। क्योंकि हम जितना बोलते हैं वीडियो में, अरे घूमो घूमो, आओ हम भी जा रहे हैं, तुम भी घूमो, ये बोल तो देते हैं। जो वीडियो देख रहे थे वो कहते हैं हाँ पैसा कौन देगा, तुम्हारे पिताजी देंगे। ये लोग सोचते हैं, जो कि सच है। लोग बोलते तो है कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, तो पैसा कौन देगा। हाँ, तो तुम भी घूमो, मतलब आप लोग भी घूमिए। लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, तुम भी घूमो, जैसे हम बोल रहे हैं। हाँ वही, ऐसा कौन देगा सब्सक्राइबर को। एग्जैक्टली। मतलब लोग बोलते हैं वीडियो में, आइए घूमिए, यहाँ घूमिए, हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, और लोगों को ये नहीं पता होता फिर घूमना है लेकिन पैसा कैसे आएगा। वो वाली कहानी आती है, स्टे का पैसा, रहना खाना पीना सब कुछ होता है, कितना खर्च आएगा। वही एक्सपेंस के चक्कर में सारी चीज़ें मर जाती हैं लोगों की, और लोग नहीं निकल पाते हैं। आपके पास में अपना व्हीकल है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अपना व्हीकल होता है ना, तो इंटरनली हम सिटी के अंदर कहीं पर भी आराम से घूम फिर सकते हैं। क्योंकि बस, अगर आप किसी बस से आते हो तो बस वो आपको एक जगह छोड़ देगी, और फिर आपको इधर उधर जाने के लिए ना, जो यहाँ कैब्स होती हैं हिल स्टेशन, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि पिताजी के पास पैसा होना चाहिए, या किसी के पिताजी आपको पैसा दें तो आप ज़रूर घूमने आए। लेकिन अगर आप अच्छे और रीजनेबल प्राइस में घूमना चाहते हैं तो आपके पास में खुद का व्हीकल होना ज़रूरी है। तो आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो उठाइए, सामान भरिए और चल पड़िए। बाकी रहने और खाने की टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, और कहाँ का कितना टिकट है घूमने फिरने का वो भी हम आपको बताते रहेंगे इस जगह। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये पर आप बने रहें, और आपको पूरा भारत भ्रमण करवाते हैं, और पूरा ब्यूटीफुल भारत का दर्शन करते हैं, और देखते हैं कहाँ पर हमें क्या मिलता है, कौन सी जगह सबसे अच्छी है, कौन सी नहीं है, वो आपको दिखाते हैं। और कौन सा एक्सपेंस ज़्यादा है। जैसे यहाँ कसौली अच्छा है घूमने फिरने के लिए, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ से प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, जो उन्होंने व्हीकल बाहर छुड़वा दिया। और व्हीकल बाहर रखवाने की वजह से क्या था, अंदर ज़बरदस्ती हम कैब करके जाएं, वो भी 600 रुपीज़ चार्जेस वो लोग चार्ज करेंगे। क्या 2 किलोमीटर के लिए? यस, वो भी नहीं, 4 किलोमीटर के लिए, वो भी 4 किलोमीटर के लिए वो लोग इतना चार्ज कर रहे थे। तो फिर उस हिसाब से मुझे लगा नहीं, क्योंकि अगर मैं दिखा रही हूँ अपने चैनल पे कि भाई रीजनेबल प्राइस में आपको जर्नी करनी चाहिए, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि भाई, इसलिए ये तो मेरे लिए आउट ऑफ बजट है। इस मामले में तो मैं यही बोलूँगी। इतना बड़ा भी नहीं, छोटा ही है और कसौली छोटा ही है, वो तो हम एक दिन का स्टे बहुत, हाँ, एक दिन का स्टे बहुत है। हम 2 दिन रुके थे,
वो इसलिए क्योंकि हमने जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन नाइट हो गई थी, हम तो तो 5 बजे 6 बजे हाँ 5-6 बजे पहुंचे थे, हमने कवर नहीं करा। टूरिस्ट पॉइंट साढ़े 6 बजे बंद हो जाते हैं एंट्री। तो इसी रीज़न से हम लोगों को एक दिन रुकना पड़ा और एक्स्ट्रा हम एक दिन और रुके। और फिर उसके बाद हमने कहा जब आए तो आपको दिखाएंगे ही, घुमाएंगे ही, क्योंकि हर सिटी के या हर जगह के एक नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। हम आपको दोनों चीज़ें बता रहे हैं भाई, जैसा जो कंफर्टेबल हो उस हिसाब से वो अपनी जर्नी कर सकता है। जो चलने में कंफर्टेबल है थोड़ा, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं तो वो चल भी सकता है, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं है भाई। हम लोग ट्रिप पे निकले लंबे लॉन्ग टूर पे, तो इतना चल के अगर हम जाते तो फिर एक ही दिन में ही हमारी बैंड बज जाती और हम होटल में बस पड़े रहते, जो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो अगर आप ट्रैवल करें या जर्नी करें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही, जो आपकी बॉडी जितना आपको कह रही है चलने के लिए या काम करने के लिए, सिर्फ उतना ही वर्कलोड डालना चाहिए। ओवर वर्कलोड नहीं डालना चाहिए अपनी बॉडी पे, क्योंकि अगर आपने डाला तो आपकी ही तबीयत खराब होगी, जो कि मुझे नहीं करना है। मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है और मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके चल रही हूँ ये सब चीज़ें। तो फिर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा करिए। इसलिए हमने आपको आगे के पॉइंट्स नहीं दिखाए थे, लेकिन क्या एक्सपेंस आते हैं, मेन हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो में दिखाना। तो फिर गाइस आप लोग भी घूमिए, लेकिन बजट के अकॉर्डिंग घूमिए, अपनी बॉडी की फिटनेस के अकॉर्डिंग घूमिए, ये सब चीज़ें देख के घूमिए और यहाँ पे व्यूज़ का नज़ारा लीजिए। और हाँ, घूम घूम के बॉडी फिट करिए अपनी। देखते हैं हमारा घूमने के बाद हमारी बॉडी कितनी फिट होती है। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा और फिर बताइएगा कि हमारी बॉडी में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर हमारी बॉडी में फर्क पड़ गया तो आप लोगों की बॉडी में उधर डेफिनेटली पड़ जाएगा, कंफर्म, ठीक है। क्योंकि फिर तो किसी की बॉडी में पड़ सकता है ना। तो हम लोग भी वर्कआउट कर ही रहे हैं, क्योंकि जब इतना घर में बैठने से बेटर ऑप्शन होता है कि इतना चलो फिरो ये सब चीज़ें, और फिर वहाँ पर अपने सिटी में कहीं चलो फिरो, अच्छा है कि ऐसे पहाड़ों पे फ्रेश एयर में चलो फिरो, घूमो फिरो तो रहता है। तो जिसको इंडिया ट्रैवल करना है वो इंडिया ट्रैवल कर सकता है, जिसको पर्टिकुलर सिटीज़ ट्रैवल करनी है वो सिटीज़ ट्रैवल कर सकता है। एंड घूमने का मन ऑब्वियसली सबका ही होता है, मेरी फैमिली में भी सबका मन है घूमने का। कभी कोई कहीं जाने का मन करता है, कभी कहीं जाने का मन करता है, लेकिन किसी को टाइम का प्रॉब्लम होता है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर दोनों चीज़ आती हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज यही प्रॉब्लम बताते हैं, मुझे शेयर करी है लोगों ने। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को जब ये प्रॉब्लम्स रहती है तो सबको ही रहती है ऑलमोस्ट, तो भाई करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। अभी जो कसौली में हम जहाँ रहे थे वो बेस्ट जगह लगी मुझे, बजट के अकॉर्डिंग भी और रहने के अकॉर्डिंग भी। और मेरा ये सोचना है अगर हम कहीं टूरिस्ट प्लेसेस पर जा रहे हैं तो होटल ना हमें लग्जरी लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हम होटल में टाइम स्पेंड थोड़ी करने वाले हैं, और टाइम तो हम बाहर रहने वाले हैं, सिर्फ सोने ही जाएंगे। तो उसके लिए लग्जरी का लेने की नीड क्या है। अगर हमने लग्जरी होटल ले लिया ना तो फिर हम ये सोचेंगे होटल में ही रहो, तो फिर क्योंकि हमारा मन ही नहीं करेगा कि हमने 5,000 एक्सपेंड कर दिए, इस पर मन करेगा अब इसी में ही रह लेते हैं, पैसा इस पर भर रहे हैं तो क्या ही बाहर जाए, एसी से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, ये करने का मन नहीं करेगा। तो वो चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें होंगी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि ऐसा होटल लो जिससे सोना है, आपका बजट भी रहेगा बराबर, खाने पीने में आप पैसा खर्च कर सकते हो करना चाहो तो, घूमने बैठने में कर सकते हो करना चाहो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है होटल में पैसा खर्च कर देते हैं और पूरे दिन होटल से गायब रहते हैं, सिर्फ आते हैं शाम को सोते हैं और फिर सुबह चेकआउट। तो इतना 5,000 6,000 10,000 एक होटल में एक रात के लिए सिर्फ सोने के लिए देना वर्थ इट मुझे तो नहीं लगता। 50,000 भी था और यहाँ तो कसौली में 50,000 पर नाइट भी था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। तो 50,000 भी यहाँ का पेड़ था, मतलब रेंट था पर नाइट का, और 10,000 भी था। तो इतना देना तो मेरे लिए तो लगता गलमती नहीं है। हाँ, जिसके पिताजी के पास बहुत पैसा है, जिसके पास खुद के पास बहुत पैसा है, उसको शायद हमारी वीडियोस की नीड भी नहीं है, वो तो अपना गूगल उठाएगा और सर्च आउट करके निकल जाएगा। तो हमारी वीडियो भाई लोग हम जैसे लोगों के लिए है, गरीबों के लिए। तो फिर गरीब लोग अपना झोला उठाए, बोले तो मिडिल क्लास लोग अपना झोला उठाए और निकल पड़े कहीं पर भी घूमने। तो चलिए ये हंसी बात या एंजॉय करिए आप लोग, देखिए कितना ही खूबसूरत है। मेरा मन तो है कि हिल स्टेशन पे एक घर होना चाहिए, बहुत मन है।
तो अभी पूरा इंडिया घूमने के बाद मैं शायद डिसाइड करूँ कि कौन से हिल स्टेशन पे घर लेना चाहिए। मैं लूँगी ज़रूर एक जगह, कहीं पर भी घर लूँगी, हिल स्टेशन पर लूँगी ज़रूर। कौन सी जगह पे लूँगी ये मैं पूरा इंडिया घूमने के बाद डिसाइड करूँगी, क्योंकि हिल स्टेशन पे रहने का मेरा बहुत टाइम से मन था। बचपन से ही था कि हिल स्टेशन पे घर होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के पास में नैनीताल है, तो वहाँ जाना तो होता था लेकिन बहुत रेयरली जाते थे। तो वहाँ पर सेम चीज़ थी, होटल्स कभी बिजी होते थे, बहुत रश होता था, तो घर होना बहुत ज़रूरी है हिल स्टेशन पे, ऐसा मुझे लगा। तब से फील होता है कि घर होना चाहिए हिल स्टेशन पे, तो इसलिए मैं किसी ना किसी हिल स्टेशन पे घर ज़रूर लूँगी। कहाँ लूँगी आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और एक मेरा बीच पे लेने का मन है, बीच साइड घर लेने का। तो ये 2 जगह घर लेने का तो मेरा मन है बहुत ज़्यादा। तो होपफुली ऊपर वाला साथ देगा तो ज़रूर कर लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों को कहाँ रहना पसंद है वो ज़रूर बताइएगा, बीच पे या हिल्स पे, या जैसे सिटीज़ होती है नॉर्मल मेट्रो सिटी, वहाँ वैसे रहना पसंद है। तो आप लोग बताइएगा मुझे, और आप लोग भी एंजॉय करिए। देखिए हम वहाँ कसौली छोड़ कर आ रहे हैं दूर, और अब हम चल रहे हैं इधर दूर शिमला।
तो देखो गाइज, वो जो कॉर्नर पे बिल्कुल एंड में आपको जो चुड़ैल खड़ी हुई दिख रही है ना, हाँ यहाँ से मुझे तो चुड़ैल ही लग रही है, क्योंकि मैं अकेला बेचारा बाइक पार्क करता रह गया और वो कूद के भाग के वहाँ पे चली गई और नज़ारों के मज़े ले रही है। तो मैंने भी सोचा चलो बदला लेते हैं, और जैसे ही मैं इसके पास पहुंचा इसने मुझे किस्सी दी और मैंने इग्नोर मार के एंड तक मैं भी वादियों के मज़े लेने लग गया और मुझे बड़ा मज़ा आया। पीछे से चिड़चिड़ कर रही थी। और लीजिए गाइस, आप भी नज़ारों के मज़े देखिए, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। और ये है इको पॉइंट जो हमें रास्ते में यहाँ पे दिखा। इको पॉइंट मेंशन था यहाँ पे और बड़ा अच्छा ही व्यू था यहाँ पे, तो हम रुक गए और यहाँ पे आके थोड़ा सा शूट किया हमने। तो बहुत ही प्यारा व्यू था। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखता है कभी भी, लेकिन अगर आप सामने जाके देखें ना किसी भी नज़ारे को तो इतना प्यारा दिखता है कि बस बता नहीं सकते। गाइस, ये इको पॉइंट है और एज यूजुअल इसका शौक है। इसको इको पॉइंट देखते ही मन हो रहा है कि अब मैं चीखूंगी यहाँ पे। दिन भर मेरे ऊपर चीखती रहती है वो, इसको काफ़ी नहीं है, तो अभी से यहाँ स्पेशली चीखना है। चीखो भाई। मैं डाल देंगे, एडिट कर देंगे, है ना गाइस। अब इको पॉइंट पे इको नहीं आया तो इको तो डालना पड़ेगा। यशु कहाँ इको आया? एक और ट्राई कर। इसे कहते हैं इको। आया ना? घंटा। ये कोई इको पॉइंट नहीं है, ये चूतिया हमारा काटने का पॉइंट है। हाँ, घर में ज्यादा अच्छे से चीख लेती है मेरे ऊपर। घर में ना वॉशरूम में भी चीखोगे ना तो इससे ज्यादा इको निकलेगा।
गाइस हम शिमला आ चुके हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है शिमला का जो सेंटर है। बाकी शिमला तो शुरू हो ही चुका है यहाँ से। तो पार्किंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत पार्किंग लगी है और अब भीड़ भी मिलनी शुरू हो गई है। ट्रैफिक काफ़ी है और ये लोग भी यहाँ पे, जैसे ये है इनके पास में बहुत सारे होटल्स के ब्रोशर्स हैं, ये लोग अपना चलाते हैं ऐसे, कमीशन बेसिस पे काम होता है इनका। तो शिमला यहाँ पे आते ही बहुत ठंडी सी हवा चल रही है। तो शिमला में अच्छी खासी भीड़ है अभी, वैसे मैंने सुना था कि कम है और मनाली में ज़्यादा है, शिमला में कम है। लेकिन अगर ये कम है तो ज़्यादा पता नहीं क्या ही होगी शिमला में। बहुत व्हीकल्स हैं यहाँ पे और हर जगह कार पार्किंग है, व्हीकल ही व्हीकल्स हैं। यहाँ पे आके लग बहुत अच्छा रहा है, बहुत ग्रीनरी है, अच्छी जगह है। हाँ, इतनी ग्रीनरी बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ही ग्रीनरी है। पोल्यूशन होगा, व्हीकल्स हैं इतने सारे तो नो डाउट कि पोल्यूशन होगा, लेकिन हाँ कम ही होगा। तो थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा तो पोल्यूशन चाहिए।